दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर पीएम किसान सम्मान योजना में किसी परिवार के पति पत्नी दोनों को योजना का लाभ मिल रहा है तो उनमें से एक व्यक्ति को अपात्र करना है, जिसमें हमको परिवार की पहचान समग्र फैमिली आईडी से करना है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में किसी परिवार के सभी पात्र लोगों की सूची निकालकर उनसे एक ही परिवार आईडी वाले पति पत्नी की सूची एक्सेल में कैसे बनाएं। तो हमको सबसे पहले गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करना है सारा और जाना है सारा की वेबसाइट में। इसके बाद लॉगिन में क्लिक करके पटवारी की आईडी लॉगिन करेंगे। पटवारी आईडी लॉगिन हो जाने के बाद जाना है पीएम किसान रिपोर्ट में और इसमें जाएंगे XML जनरेटेड परिवार रिपोर्ट। यहाँ पर गांव चुनना है और शो रिपोर्ट में क्लिक करेंगे। इससे हमारे पूरे गांव की रिपोर्ट ओपन हो जाएगी जिनकी XML जनरेट हो चुकी है। तो इस रिपोर्ट को एक्सेल में कॉपी करना है, जिसके दो तरीके हैं। एक तो इसको सीधा एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और दूसरा है पूरी एंट्री को कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट करें। तो डायरेक्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आती हैं, इसीलिए मैं पहले आपको पूरी लिस्ट को पहले कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में दिखाता हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपको इस लिस्ट को एक्सपोर्ट करना भी बताऊँगा। तो इस लिस्ट में क्रमांक, लैंडर कोड, जिला, तहसील, RI सर्कल, हल्का आदि सब दिए हैं। इसी तरह बसरा नंबर, भूमि स्वामी का नाम, आधार नंबर, समग्र आईडी, फैमिली आईडी सभी दिए हुए हैं। तो हमको इस सूची में समग्र आईडी की डुप्लीकेट एंट्री को फाइंड करना है, जिसके लिए हम सबसे पहले इस पहली रो को कॉपी करेंगे और इसको एक्सेल में पेस्ट करेंगे। इसके बाद पहले पेज के पूरे डाटा को कॉपी करना है। तो क्लिक करके ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे और पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाने के बाद Ctrl+C दबाकर डेटा को कॉपी करेंगे और एक्सेल में पेस्ट करेंगे Ctrl+V से। यहाँ पर पहली रो गलत पेस्ट होगी तो उसका सुधार करेंगे कट पेस्ट करके। इसके बाद सेकंड पेज पर क्लिक करेंगे और सेकंड पेज ओपन हो जाने के बाद सेकंड पेज की पूरी एंट्री को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और पहले की तरह एक्सेल में पेस्ट करेंगे। इसी तरह सूची का बाकी सभी डाटा भी सभी पेज नंबर का कॉपी पेस्ट करेंगे। इस तरह पूरा डेटा कॉपी पेस्ट हो जाने के बाद हम एक्सेल में कॉपी पेस्ट हुए डाटा का सुधार करेंगे। यहाँ पर पहली वाली रो को सेकंड कॉलम से शुरुआत करेंगे कट पेस्ट करके। इस तरह से हमारा क्रमांक, लैंडर कोड, जिला, तहसील, RI सर्कल, हल्का, ग्राम, बसरा नंबर, भूमि स्वामी का नाम, आधार नंबर, समग्र आईडी, समग्र परिवार आईडी सब कुछ आ जाएगा। हमसे कोई एंट्री छूटी तो नहीं है। इसको रीचेक करने के लिए हम पहले कॉलम में 1 2 3 टाइप करके इसको स्क्रॉल करेंगे, जिससे पूरी गिनती लिख जाएगी 361। तो हमारी 361 एंट्रियां ही हैं, मतलब सही है एंट्री। अब इस पहले कॉलम का कोई काम नहीं है तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास जो लिस्ट है वो ठीक वैसी ही है जैसी कि हम अगर एक्सपोर्ट करते एक्सेल में तो ठीक ऐसी ही सूची हमारे पास आती। तो इतनी सूची बन जाने के बाद अब हमको इस पूरी सूची को यहाँ पर क्लिक करके कॉपी करना है और एक नई शीट में इसको पेस्ट कर देना है, ताकि हमारे पास एक मेन सूची बैकअप के लिए रखी रहे। अब हम सेकंड शीट में काम करेंगे, शीट नंबर 2 में, जिसमें समग्र परिवार आईडी वाले कॉलम को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। इसके बाद जाना है हाईलाइट सेल रूल्स और डुप्लीकेट वैल्यू को सेलेक्ट कर देना है। तो इससे हमारी डुप्लीकेट एंट्रियाँ, यानी कि जो डुप्लीकेट परिवार आईडी है वो रेड कलर की हो जाएंगी। जैसे ये देखिए, ये दोनों डुप्लीकेट हैं इसलिए दोनों रेड हैं। इसके बाद हमको फर्स्ट रो में फ़िल्टर लगाना है।
तो इसको सेलेक्ट करके फ़िल्टर के ऑप्शन को ओपन करेंगे और फ़िल्टर में जाकर सॉर्ट बाय कलर और रेड कलर को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से हमारा डेटा फ़िल्टर हो जाएगा। जितनी सेल डुप्लीकेट हैं यानी रेड कलर में है वो ऊपर आ जाएंगी, बाकी डेटा नीचे चला जाएगा। इसके बाद पूरे डेटा को कॉपी करना है जितने में डुप्लीकेट एंट्री है यानी कि रेड कलर से हैं, तो इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी दबाना है और नई शीट में डेटा को पेस्ट कर देना है। अब हम शीट 3 में काम करेंगे जिसमें हमको फिर से फर्स्ट रो में फ़िल्टर लगाना है और समग्र परिवार आईडी वाले फ़िल्टर में सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इससे हमारा डेटा जो डुप्लीकेट एंट्री है वो साथ साथ आ जाएंगी। जैसे ये देखिए, पहली और दूसरी एंट्री दोनों में समग्र परिवार आईडी एक ही है। इसी तरह तीसरी चौथी भी एक जैसी है, इसी तरह और आगे भी। अब इस डुप्लीकेट एंट्री में आप देखिए, जैसे ये संतोष मुखिया है, केराबाई भी मुखिया है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं और दोनों को योजना का लाभ मिल रहा है। इसके बाद चाहें तो फ़िल्टर को बंद कर सकते हैं। तो हमको इसमें से एक को अपात्र करना है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि हर एंट्री में पत्नी को ही अपात्र करिए, भले ही पत्नी की किस्तें ज़्यादा आई हों पति से। अब किसी व्यक्ति को अगर तहसीलदार आईडी से अपात्र करना है तो उसके लिए हमको आधार नंबर की ज़रूरत होती है। तो आधार नंबर निकालने के लिए हम समग्र परिवार आईडी को कॉपी करेंगे और जाएंगे पीएम किसान कार्य में और इसमें परिवार जानकारी संशोधन एमडी फॉर्म इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद शो विलेज डेटा फॉर लैंड रिकॉर्ड और गांव सेलेक्ट करके कैप्चा फिल करेंगे। इसमें बसरा नंबर नहीं चुनना है ताकि पूरा गांव का इकट्ठा डेटा ओपन हो और शो विलेज डेटा में क्लिक करेंगे। इससे पूरे गांव का डेटा ओपन हो जाएगा जिसमें क्रमांक, समग्र ब्लॉक पंचायत, समग्र ग्राम आदि सब कुछ मिलेंगे। तो हमको पहले वाली रो को पहले कॉपी करना है और एक नई शीट में पेस्ट करना है। इसके बाद समग्र परिवार आईडी को कॉपी करना है और यहाँ पर कंट्रोल F करके इसको पेस्ट करना है। इस तरह उस व्यक्ति की एंट्री आ गई है जिसमें उसकी सारी जानकारी दी हुई है। इसको कॉपी करेंगे सेलेक्ट करके और शीट 4 में पेस्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ डिजिट इस तरह से दिख रहे होंगे प्लस के रूप में, तो इनकी कॉलम की साइज़ थोड़ी बढ़ाएंगे तो सही हो जाएगा। इसके बाद भी जिस कॉलम में 10 से ज़्यादा अंकों की एंट्री होगी उनमें फिर भी प्लस आएगा, तो इसको सुधार करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जाएंगे कस्टम में। इसके बाद 0 को सेलेक्ट करना है और ओके में क्लिक कर देंगे तो पूरा आधार नंबर दिखने लगेगा। इसके बाद इसी के पति की डेटा एंट्री करते हैं, तो उसके लिए फिर से जो दूसरी एंट्री है उसको सेलेक्ट करेंगे। ये पति का डेटा आ गया है तो इसको कॉपी करना है और पेस्ट करेंगे। इसमें भी आधार नंबर प्लस के रूप में आ रहा है, तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके और इसको कस्टम में जाकर 0 सेलेक्ट करेंगे ताकि ये नंबर में चेंज हो जाए, तो आधार नंबर हमारा दिखने लगेगा। इस तरह केराबाई पति संतोष और संतोष पिता गणेश आपस में पति पत्नी हैं, तो इनमें से पत्नी को अपात्र करेंगे। इन 3 कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है तो इनको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर पात्र अपात्र लिखते हैं। तो पत्नी को अपात्र करना है और पति को पात्र करना है। यहाँ पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि हमेशा पत्नी को ही अपात्र करें, क्योंकि अलग अलग गांव में यदि पति पत्नी की ज़मीन है और मान लीजिए आपने यहाँ से पति को अपात्र कर दिया और दूसरे गांव वाले पटवारी ने वहाँ से पत्नी को अपात्र कर दिया, तो दोनों अपात्र हो जाएंगे जिससे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक ही रूल बनाइए, हमेशा पत्नी को अपात्र कीजिए ताकि पति के अपात्र होने की संभावना ना रहे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक बार अपात्र हो गया तो अभी तक जो फैसिलिटी दी गई है तहसीलदार आईडी में, उसमें किसी अपात्र व्यक्ति को दोबारा अपात्र करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए सोच समझ कर अपात्र करें, हमेशा पत्नी को ही अपात्र करें, पति को बिल्कुल अपात्र ना करें। चलिए एक बार दूसरी एंट्री भी करते हैं। तो फिर से समग्र परिवार आईडी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है और फाइंड करना है। संबंधित व्यक्ति की जानकारी को कॉपी पेस्ट करना है एक्सेल में। इसके बाद दूसरी एंट्री को कॉपी करना है, तो इसको भी सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अभी भी आधार नंबर शो नहीं हो रहे हैं, तो इस पूरे कॉलम की सेल्स को सेलेक्ट करके
कस्टम में जाकर 0 करते हैं। इस तरह से हमको हर एक व्यक्ति की अलग अलग एंट्री को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा और एक इस तरह की एक्सेल शीट तैयार करनी पड़ेगी जिसमें हम पात्र व्यक्तियों की जानकारी दर्ज करेंगे। चलिए एक बार पीएम किसान की साइट में इनका स्टेटस चेक कर लेते हैं कि पति पत्नी में किसकी कितनी किस्तें आई हैं। तो केराबाई की 5 किस्तें आ चुकी हैं। चलिए संतोष की भी चेक कर लेते हैं। तो संतोष की 4 किस्तें आ चुकी हैं। हालांकि पत्नी की ज़्यादा किस्तें आई हैं, फिर भी मैं पत्नी को ही अपात्र करूँगा और आपको भी यही सलाह दूंगा कि हमेशा पत्नी को ही अपात्र कीजिए। चलिए इसके बाद एक और एंट्री करते हैं जिसमें समग्र ग्राम अलग अलग हैं। इस तरह से एक ही समग्र परिवार आईडी में अगर दोनों व्यक्ति में मुखिया लिखा है यानी कि दोनों का पैसा आ रहा है और अगर किसी में मुखिया के साथ मेंबर है तो वहाँ पर डुप्लीकेट आधार एंट्री है, यानी कि उसको अपात्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी एक ही व्यक्ति को पैसा मिल रहा है। जैसे इसमें जोरावल एक मुखिया है और एक मेंबर, तो एक ही व्यक्ति की 2 अलग अलग एंट्री हुई हैं जिसमें एक को मुखिया बनाया गया, एक को मेंबर, तो पैसा एक ही व्यक्ति को मिल रहा है। तो इसमें अपात्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। अभी तक तो ये एक ही लैंड रिकॉर्ड ग्राम की बात थी जिसमें पत्नी की ज़मीन भी उसी गांव में है और पति की ज़मीन भी उसी गांव में है। चलिए अब एक और एंट्री करते हैं जिसमें पति की ज़मीन एक गांव में है और पत्नी की ज़मीन किसी दूसरे गांव में है। तो उसके लिए जैसे मैं अगली एंट्री करता हूं बाल किशन की, जिसमें बाल किशन की ज़मीन नया खेड़ा में है और उसकी पत्नी शांतिबाई की ज़मीन राहतगढ़ तहसील के हिनौतिया कला गाँव में है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बाल किशन की परिवार आईडी को कॉपी पेस्ट करते हैं। इस तरह देखिए यहाँ पर 1 बाई 1 यानी कि इस परिवार आईडी की एक ही एंट्री दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने शो विलेज डेटा फॉर लैंड रिकॉर्ड सेलेक्ट किया हुआ है ऊपर, इसलिए हमको केवल नया खेड़ा यानी कि अपने ही गांव की पूरी एंट्रियां दिखेंगी इसमें। तो पहले हम इसी की एंट्री को कॉपी कर लेते हैं और एक्सेल में पेस्ट करते हैं। इसके बाद इसकी पत्नी की ज़मीन जो कि हिनौतिया कला गाँव में है, राहतगढ़ तहसील जिला सागर में, तो उसकी डेटा की जानकारी के लिए हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा शो विलेज डेटा फॉर समग्र और वापस से गांव चुनेंगे और कैप्चा फिल करके शो विलेज डेटा में क्लिक करेंगे जिससे समग्र ग्राम वाइज डेटा ओपन होगा। अब इसमें हम फिर से कंट्रोल F करके वापस से उसी परिवार आईडी को सर्च करते हैं। तो इसमें 2 एंट्रियां सर्च होंगी। ये देखिए 1 बाई 2 यानी कि एक वही बाल किशन पिता चंदा की जो कि नया खेड़ा में ज़मीन है और दूसरी उसकी पत्नी की जो कि हिनौतिया कला गाँव में ज़मीन है। तो इसके भी डेटा को कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं। इस तरह से 2 अलग अलग गांव में पति पत्नी की ज़मीन होने पर भी हम उनके डेटा को फाइंड कर सकते हैं और उनमें से पत्नी को अपात्र कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको एक पूरी एक्सेल शीट तैयार करनी है जिसमें एक ही परिवार आईडी के 2 सदस्यों की जानकारी दर्ज होगी और उसमें से पत्नी को अपात्र करेंगे और पति को पात्र करेंगे और ऐसी एक एक्सेल सूची तैयार करके उसका प्रिंट निकाल के तहसीलदार आईडी में पत्नियों के आधार कार्ड डाल के उनको अपात्र करेंगे ताकि उनका पेमेंट स्टॉप हो जाए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हम इस डेटा को कॉपी पेस्ट ना करके एक्सेल में डायरेक्ट एक्सपोर्ट करें तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट में क्लिक करके एक्सेल को सेलेक्ट करेंगे जिससे XML जनरेट की हुई फैमिली की पूरी रिपोर्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी और यहाँ पर ओपन व्हेन डन में क्लिक करके फाइल को ओपन करेंगे। इस तरह से हमारे पास ठीक वही लिस्ट ओपन हो गई है एक्सेल में जो कि हमने अलग से कॉपी पेस्ट करके बनाई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनेबल एडिटिंग करेंगे ताकि हम इस लिस्ट में एडिटिंग कर सकें। सबसे पहले तो ऊपर की 3 रोज को डिलीट करना है जो कि हमारे काम की नहीं है। इसके बाद सभी कॉलम को रिसाइज करेंगे। सभी को सेलेक्ट करके बीच में क्लिक करेंगे जिससे सभी की साइज ऑटो फिट हो जाएगी। इसके बाद चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो अगर हम यहाँ पर समग्र परिवार आईडी इस कॉलम को सेलेक्ट करके डुप्लीकेट फाइंड में क्लिक करते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यू तो लाल हो जाती हैं, लेकिन इसमें जैसे ही फिल्टर लगाते हैं
और फ़िल्टर चालू करके सॉर्ट बाई कलर इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप मैसेज आता है, टू डू दिस ऑल द मर्ज्ड सेल्स नीड टू बी द सेम साइज, यानी कि ऐसा करने के लिए जितनी भी सेल मर्ज हैं उनकी सभी की साइज़ एक समान होनी चाहिए। तो इसके लिए चलिए देखते हैं क्या क्या करना पड़ता है। तो नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे और देखेंगे यहाँ पर रो की हाइट कम ज़्यादा भी है। जैसे ये देखिए बाकी रो की हाइट डबल है, जबकि देशरानी और मनोज इनकी हाइट कम है। तो इनको एक बराबर करने के लिए किसी एक सेल को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में क्लिक करके रो हाइट इस पर क्लिक करेंगे, जिससे उस रो की हाइट हमको पता चल जाएगी 22.5। इसके बाद पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है और रो हाइट में जाकर 22.5 डालना है और क्लिक करना है। इससे पूरे डेटा में सभी रो की हाइट 22.5 हो जाएगी। इसके बाद फिर से जाते हैं सॉर्ट बाई कलर में और कलर को सेलेक्ट करते हैं। अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि सभी रोज की हाइट एक बराबर हो गई है 22.5। यहाँ पर पहली रो जो कि पूरी मर्ज है उसका कोई काम नहीं है तो उसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद भी वही एरर आ रही है। ये देखिए इन कॉलम की चौड़ाई बहुत कम है, जिससे ये दिख भी नहीं रहे हैं। हालांकि इन कॉलम में कोई डेटा नहीं है तो इनको डिलीट कर देते हैं। इसी तरह से ई कॉलम को डिलीट करते हैं जिसमें कोई डेटा नहीं है। इसके बाद आई कॉलम, इसमें भी कोई डेटा नहीं है तो इसको भी डिलीट करते हैं। अब फिर से फ़िल्टर लगाते हैं। अब हमारा डेटा फ़िल्टर हो गया है। तो इस तरह से हम डेटा को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करके भी इस तरह से पूरी लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि हमने कॉपी पेस्ट करके बनाई थी। अब इस डुप्लीकेट एंट्री वाले डेटा को कॉपी करेंगे और नई शीट में पेस्ट करेंगे। इस तरह से अभी हमारे पास जो डेटा है इस शीट में वो पूरा डुप्लीकेट डेटा है, जिसमें समग्र परिवार आईडी डुप्लीकेट है। अब इसमें फ़िल्टर लगा के हम वही सब कुछ कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले कॉपी पेस्ट वाली लिस्ट में किया था। दोस्तों, डुप्लीकेट एंट्री के बाद जो सिंगल एंट्री वाला डेटा बचा हुआ है उसमें भी हमको मैनुअली चेक करना है कि उसमें कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पे तो नहीं है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिसका पति या फिर पत्नी सरकारी नौकरी पे हो। इसी तरह इनकम टैक्स भरने वाले व्यक्ति और भी जो अपात्रता के कारण हैं वो भी, उनमें हमको मैनुअली चेक करना है और उनको भी अपात्रता की सूची में जोड़ना है। बाकी कोई भी व्यक्ति अपात्र कब होता है वो सारे नियम मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। साथ ही आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन डाटा में से अपात्र व्यक्ति को कैसे छांटना है। तो इस तरह पूरी सूची बन जाने के बाद आपको यह सूची तहसील कार्यालय में जमा कर देना है, जहां पर तहसीलदार आईडी से सूची के इन सभी व्यक्तियों को अपात्र कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।